सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपने घर पर होंगे। मैं कृपाली पीजीटी हिंदी विषय से स्प्रिंगडेल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 की पाठ संख्या 6, जिसका नाम है नाटक में नाटक। तो हम शुरू करते हैं हमारा ये पाठ। आप भी अपने पाठ्य पुस्तक का पेज नंबर 41 निकाल लीजिए। 41 यानी कि 41। सर्वप्रथम इस पाठ में थोड़ा बहुत क्या बताया गया है, हम पहले उसका देख लेते हैं कि तुरंत बुद्धि बिगड़े हुए काम को तत्काल बना देती है। यानी कि जब भी कोई बिगड़ा हुआ काम होता है तो बुद्धि उस समय हमारी सबसे अच्छी मित्र होती है। अगर हम बुद्धिमत्ता से काम लेते हैं तो हम उस बिगड़े हुए काम को भी तत्काल से सही कर देते हैं। असली नाटक खेलते समय पात्रों के द्वारा संवाद भूलने पर हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न हो गई थी। दर्शक उसे भी नाटक ही समझते रहे, लेकिन निर्देशक ने स्थिति को कैसे संभाला, आइए देखते हैं। राकेश का मन तो कह रहा था कि बिना पूरी तैयारी के नाटक नहीं खेलना चाहिए, और जब नाटक में अभिनय करने वाले कलाकार भी नए हों, मंच पर आकर डर जाते हो, घबरा जाते हो और कुछ बुद्धू भी हो, तब तो अधूरी तैयारी से खेलना ही नहीं चाहिए। यानी कि राकेश का मन उसका घबरा हुआ था कि बिना पूरी तैयारी के, जब भी हमारी पूरी तरीके से तैयारी नहीं होती है तो हमें किसी भी कार्य में हाथ नहीं डालना चाहिए। तो राकेश भी यहाँ पर यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि हमें जिस नाटक को रंगमंच पर प्रस्तुत करना है, जिस नाटक की हमें प्रस्तुतिकरण देनी है, उस नाटक का हमने पूरी तरीके से तैयारी नहीं की है। और जब अभिनय करने वाले कलाकार, यानी कि जो अभिनय कर रहे हैं, जो इस नाटक को प्रदर्शित करेंगे, वह कलाकार नए हैं, मंच पर आकर डर रहे हैं और घबरा जाते हैं, कुछ बुद्धू भी हैं, यानी कि जो पंक्तियां भूल भी सकते हैं, तब तो अधूरी तैयारी से खेलना ही नहीं चाहिए। उसके साथ ही मोहन, सोहन और श्याम ऐसे ही थे। राकेश को उनके अभिनय पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, क्योंकि ये जो तीनों मित्र हैं, ये नाटक में डरे हुए थे और मंच पर आकर घबरा जाते थे। वह स्वयं अभिनय इसलिए नहीं कर रहा था कि फुटबॉल खेलते हुए अचानक गिर पड़ने से उसके हाथ में चोट लग गई थी। उसके हाथ को एक पट्टी से लपेटकर गर्दन के सहारे लटकाए रखना पड़ता था। नाटक खेलना बहुत आवश्यक था, मोहल्ले की इज्जत का सवाल जो था। यानी कि अब उन्हें नाटक तो खेलना ही था, क्योंकि वह मोहल्ले की इज्जत का सवाल था। मोहल्ले के बच्चों ने मिलजुल कर फालतू पड़े एक छोटे से सार्वजनिक मैदान में, सार्वजनिक मैदान जिसके अंदर सभी आ जा सकते हैं, बैठ सकते हैं और खेल सकते हैं। मैदान में धूप यानी कि दोब जो घास होती है और फूल पौधे लगाए थे। वहीं एक छोटा सा मंच भी बना हुआ था। सभी को राकेश की योग्यता पर बहुत विश्वास था, यानी कि राकेश नाटक बहुत अच्छा करता था, इसलिए सभी ने उस सार्वजनिक मैदान में जो एक नाटक का मंच बनाया गया था, वहाँ पर नाटक करने की उपाय सोची। समय था केवल 1 सप्ताह का। 7 दिन ऐसे निकल गए कि पता भी नहीं लगा। मोहन, सोहन और श्याम यूं तो अच्छी तरह अभिनय करने लगे थे, पर राकेश को उनके बुद्धूपन से डर लगा ही रहता था। यानी कि मोहन, सोहन और जो श्याम थे, वो तीनों अच्छी तरीके से अभिनय कर पाते थे, लेकिन राकेश को फिर भी उसका जो बुद्धूपन था, जो वो नाटक करते हुए कुछ भूल जाते थे, कुछ बोल नहीं पाते थे, तो उनका डर उन्हें लगा ही रहता था। हर एक अपने को दूसरे से अधिक समझदार मानता था। यानी कि जो तीनों मित्र हैं, वो एक दूसरे को अपने से अधिक समझदार मानते थे कि मैं अच्छा नाटक कर सकता हूँ या फिर मैं अच्छा नाटक कर सकता हूँ। इसलिए यह भूल जाता था कि वह कहाँ क्या कर रहा है। बस कहने से मतलब, दूसरे चाहे उनकी मूर्खतापूर्ण बातों पर हंस रहे हो, मगर वे अविवेक होकर आपस में उलझ ही पड़ते थे। राकेश ने पूर्वाभ्यास के दिनों में उन्हें बहुत अच्छी तरह समझाया था। यानी कि किसी भी कार्य को करने से पूर्व, चाहे हमें वो कार्य अच्छी तरीके से आता हो, लेकिन एक बार उस कार्य का, जब वो कार्य होने वाला होता है, उससे कुछ घंटों पहले या 1 दिन पहले हमें अभ्यास कर लेना चाहिए। हमें अपने कार्य पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वो दिन आता है, जब हम कार्य को करने लगते हैं, तो हमें एक प्रकार का हार महसूस करनी पड़ती है। फिर हम सोचते हैं कि हम काश पहले अभ्यास कर लेते। तो निर्देशन उससे इतना अच्छा दिया गया था कि छोटी से छोटी और साधारण से साधारण बात भी समझ में आ जाए। यानी कि उन्हें इतनी अच्छी तरीके से संकेत दिए गए थे। निर्देशन यानी उन्हें संकेत बताए गए थे। खैर, प्रदर्शन का दिन और समय भी आ गया। राकेश साज सज्जा कक्ष में खड़ा सबको खास हिदायतें फिर से दे रहा था। हिदायतें यानी कि खास चीज़ें, वो बातें बता रहा था जो उन्हें उस नाटक में बतानी है। मोहन बोला, मेरा तो दिल बहुत ज़ोरों से धड़क रहा है, क्योंकि मोहन को बहुत डर लग रहा है। मेरा भी, सोहन ने सीने पर हाथ रखकर कहा।
तुम लोग पानी पियो और मन को साहसी बनाओ, यानी कि हिम्मत रखो। राकेश ने फिर हिम्मत बढ़ाई। अभिनेता मंच पर आ गए, पर्दा उठा। जैसे तैसे अभी तक तो ठीक ठीक हो गया। मोहन बना था चित्रकार और सोहन बना था शायर। अब इस नाटक में ये जो रंगमंच पे नाटक प्रस्तुत हो रहा है, इनमें सबको अपनी अलग अलग भूमिका यानी कि अलग अलग किरदार दिए गए हैं। तो मोहन चित्रकार बनता है और सोहन शायर यानी कि जो शायरी बोलते हैं वो। नाटक में दोनों दोस्त होते हैं। चित्रकार कहता है मेरी कला महान, शायर कहता है मेरी कला महान, यानी कि दोनों की कलाओं को लेकर आपस में बहस हो रही है और सब आपस में एक दूसरे को महान कहने पे लगे हुए हैं। श्याम बनता है संगीतकार। वह उनसे मुलाकात करते हुए यानी कि मिलते हुए करने उनके उस स्थान पर जाता है जहाँ वे यह बहस कर रहे हैं। बजाय इसके कि वह नए नए मित्रों से मधुर बातें करे, बड़े छोटे के इस विवाद में उलझ जाता है, वह कहता है संगीतकार की कला महान, यानी कि अब श्याम भी इन सब मित्रों से कम नहीं है। वो संगीतकार की भूमिका अदा करता है, लेकिन वो बोलते हैं कि ऐसे विवाद में उलझ पड़ता है कि मेरे संगीत की जो कला है वो महान है। ऐसा नहीं कि मैं नए नए मित्रों से मिलूं, उनसे बातें करूं। अभी तक अभिनय अच्छी तरह चल रहा था, सबको अपना अपना पार्ट याद था, सब ठीक ठीक अभिनय करते चले जा रहे थे। अचानक श्याम अपने संवाद भूल जाता है। पर्दे की आड़ में राकेश स्वयं पूरा नाटक लिए खड़ा था। वह हर नए संवाद का पहला शब्द बोल रहा था ताकि कलाकारों को संवाद याद आते जाए। किंतु श्याम घबरा गया। वह सहसा चुप हो गया। सहसा यानी अचानक। उसके चुप होने से चित्रकार और शायर महोदय भी चुप हो गए। होना यह चाहिए था कि दोनों में से कोई भी मन से ही वाक्य बनाकर बात आगे बढ़ा दे, परंतु वे घबराकर राकेश की तरफ देखने लगे। संगीतकार महोदय भी पलटकर राकेश की ओर देखने लगे। क्या होता है कि श्याम एकदम से घबरा जाता है, वो अपनी जो नाटक की पंक्तियां उसे भूल जाता है। और एक बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है, जब हम किसी चीज़ की बहुत अच्छे से तैयारी कर भी लेते हैं, लेकिन मंच पर जाने के बाद अगर हम नाटक अच्छा कर रहे होते और बीच में कोई पंक्ति भूल जाते हैं, तो हमें भी इसी प्रकार से कुछ भी याद नहीं आता कि पीछे से हमें और जो बचा है उसको किस प्रकार से प्रस्तुत करना है। तो यही हुआ श्याम के साथ। श्याम भी सब कुछ भूल चुका था, तो वो एकदम से चुप हो गया। तो श्याम के चुप होने के बाद में उसके जो दूसरे मित्र थे वो भी चुप हो गए, वो भी अपनी पंक्तियाँ भूल गए। राकेश बार बार संगीतकार का संवाद बोल रहा था, मगर आवाज़ तेज होकर माइक से सबको न सुनाई दी जाए इसलिए धीरे धीरे फुसफुसाकर बोल रहा था। अब एक तरह से राकेश उन मित्रों की मदद भी कर रहा था, अपने नाटक को वो अच्छा बनाना चाहता था, लेकिन उसके मित्र सारी पंक्तियां भूल चुके थे, तो वो अपने मित्र की मदद कर रहा था। संगीतकार को वह हल्की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। तभी शायर साहब संगीतकार के कंधे पर हाथ मारकर बोले, उधर जाकर सुन लेना। यानी कि जो राकेश है वो धीरे धीरे बोल रहा है फुसफुसाकर, यानी कि जो संगीतकार की आवाज़ है वो माइक पे न जाए, लोगों को सुनाई नहीं दे कि ये राकेश बोल रहा है। इसी प्रकार से तब संगीतकार को सुनाई नहीं देता है, तब शायर साहब संगीतकार के कंधे पर हाथ रखते और बोलते हैं कि तू उधर जाकर सुन लेना। संगीतकार महोदय अपना वायलिन पकड़े पकड़े राकेश की ओर खिसक आए। दर्शक ठठाकर हंस पड़े, यानी कि दर्शकों को तो पता चल चुका था कि इस नाटक में कुछ गड़बड़ी है, क्योंकि ये सभी अपना संवाद भूल चुके हैं। संगीतकार और घबरा गए। जो कुछ सुनाई पड़ा उसे ही बिना समझे बुझे झट से बोलने लगे। संवाद था, जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो क्या पशु पक्षी तक मुग्ध हो जाते हैं? शायर साहब, आप क्या समझते हैं संगीत को? यानी कि संवाद की ये पंक्ति थी जो उसको बोलनी थी कि जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुग्ध हो जाते हैं। शायर साहब के लिए ये पंक्ति बोलनी थी संगीतकार को। तो आप क्या समझते हैं संगीत को? ये संवाद की पंक्तियाँ थी, मगर संगीतकार साहब बोल गए यूँ, जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुंह की खा जाते हैं। गाजर साहब, आप क्या समझते हैं हमें? ये सब उनको नहीं बोलना चाहिए था, वो ऊपर वाली जो पंक्ति है ये बोलनी चाहिए थी, लेकिन वो सब भूल चुके थे और उन्होंने उसके बजाय ये पंक्तियाँ बोल दी, जो कि एक हास्य का कारण बन गई। शायर साहब तपाक से बोले, तुम्हारा सर गाजर साहब हूँ मैं। दर्शक फिर ठठाकर हंस पड़े, यानी कि पूरी तरीके जो नाटक था वो हास्य का रूप ले चुका था। चित्रकार महोदय ने मंच पर सूझ और अक्लमंदी दिखाने की कोशिश की। इनका मतलब है आपकी शायरी गाजर मूली है और आप गाजर साहब हैं, सो इनकी कला महान है, मगर मेरी कला इनसे भी महान है। अब चित्रकार महोदय ने भी मंच पर अपनी सूझबूझ दिखाई और सोचा कि इस नाटक को मैं थोड़ा और सही कर दूं, लेकिन उनकी भी पंक्तियां कुछ इस प्रकार की थी। राकेश दांत पीस रहा था, यानी कि राकेश अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा कर रहा था। आपकी सारी मेहनत पर पानी फिर रहा था, परंतु इस तरह बात संभलते देखकर वह कुछ शांत हुआ। इस बार शायर साहब बुद्धूपना दिखा बैठे, गुस्सा होकर बोले, तूने भी गलत बोल दिया। मुझे गाजर साहब कहने की बात थी क्या? और मेरी शायरी गाजर मूली है?
तो तेरी चित्रकला झाड़ू फेरना है, पोतना है, पॉलिश करना है, झक मारना है। यानी कि अब इनको आपस में ही ये सब मित्र वहीं पर ही लड़ने लगे। चित्रकार महोदय ने हाथ उठाकर कहा, देख, मुंह संभाल कर बोल। दर्शक फिर बड़े जोर से हंस पड़े। अर्थात जो उनका संवाद था, जो उनकी पंक्तियाँ थी, वो तो उन्होंने अपने नाटक में बोली नहीं, और एक दूसरे को गाजर मूली कहने पर सभी एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने लगे, और वो बात माइक में सब दर्शकों को भी सुनाई देने लगी, और फिर दर्शक हंसने लगे। आप कल्पना कर सकते हैं कि वो उस समय उनका नाटक किस प्रकार का चल रहा होगा। चित्रकार महोदय ने हाथ उठाकर कहा, देख, मुंह संभाल कर बोल। दर्शक फिर बड़े जोर से हंस पड़े। राकेश घबरा रहा था, गुस्सा भी आ रहा था, उसे और रोना भी। सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। पर अब क्या हो? वह बार बार दोनों हथेलियों को मसल रहा था, कोई तरकीब सोच रहा था। इधर मंच पर तीनों ने जोरों से तू मैं हो रही थी, लड़ाई हो रही थी। चित्रकार महोदय हाथ में कूंची पकड़े, आंखें नचा नचा कर, मटक मटक कर बोल रहे थे, अरे चमगादड़, तुझे क्या खाक शायरी करना आता है? जबरदस्ती ही तुझे यह पाठ दे दिया, तूने सारा गड़बड़ कर दिया। मुझे चमगादड़ कहता है? अबे करम कर ले, आलू बुखारे, शायरी तो तेरी बातों से टपकती है। तूने कभी टूथब्रश के अलावा कोई ब्रश उठाया भी है? यहाँ चित्रकार बना दिया तो सचमुच ही अपने आप को चित्रकार समझ बैठा। वो मित्र आपस में एक दूसरे पर व्यंग्य मार रहे हैं। दर्शक हंसी से लोटपोट हुए जा रहे थे। संगीतकार महोदय कभी उन दोनों लड़ते कलाकारों को और हाथ नचाते, कभी दर्शकों की ओर। तभी तेजी से राकेश मंच पर पहुंच गया। सब चुप हो गए, सकपका गए, यानी कि घबरा गए। राकेश पहुंचते ही एक कुर्सी पर बैठते हुए बोला, आज मुझे अस्पताल में हाथ पर पट्टी बंधवाने में देर हो गई, तो तुम इस तरह रिहर्सल की है। जोर जोर से लड़ने लगे। अभिनय का दिन बिल्कुल पास आ गया और हमारी तैयारी का यह हाल है। चित्रकार महोदय ने इस समय अक्लमंदी दिखाई। बोले, हम क्या करें डायरेक्टर साहब, पहले इसी ने गलती की। राकेश बात काट कर बोला, अरे तो मैंने कह नहीं दिया था कि रिहर्सल में भी यह मानकर चलो कि दर्शक सामने ही बैठे हैं। अगर गलती हो गई थी तो वहीं से दोबारा रिहर्सल शुरू कर देते। यानी कि कुल मिला के इस पाठ में कहा गया है, बताया गया है कि हमें बिना किसी तैयारी के कभी किसी भी कार्य को मंच पर नहीं करना चाहिए। अगर आपको अच्छी तरह आता भी है तो उसके लिए आप पूरी फिर से एक बार अभ्यास कर लें। यह क्या कि लड़ने लगे, सब गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़ करते हो। बात राकेश ने बहुत संभाल ली थी। पर्दे की आड़ में खड़े अन्य साथी मन ही मन राकेश की तुरंत बुद्धि की प्रशंसा कर रहे थे। तुरंत बुद्धि यानी तुरंत उस समय बुद्धि से काम लेना। दर्शक सब शांत थे, भौचक्के थे, यानी आश्चर्य कर रहे थे। वे सोच रहे थे यह क्या हो गया। वे तो समझ रहे थे कि नाटक बिगड़ गया, मगर यहाँ तो नाटक में ही नाटक था। उसका रिहर्सल ही नाटक था। मानो इस नाटक में नाटक की तैयारी की कठिनाइयों और कमजोरियों को ही दिखाया गया है। राकेश कह रहा था, देखिए, हमारे नाटक का नाम है बड़ा कलाकार, और बड़ा कलाकार वह है जो दूसरों की त्रुटियों को नहीं, अपनी त्रुटियां यानी अपनी गलतियों को देखे और सुधारे। आइए हम फिर से रिहर्सल शुरू करते हैं। तभी राकेश ने इशारे पर पर्दा गिर गया। दर्शक नाटक की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए अपने घर चले गए। इस प्रकार इस नाटक में बताया गया है कि हमें अभ्यास के बिना कोई कार्य नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर भी राकेश ने अपनी सूझबूझ से अपने मित्रों को समझाया और नाटक की रिहर्सल के बाद में फिर से अपनी गलतियों को सुधारा। धन्यवाद।